अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुशबाश रखे और होपफुली सबका रमज़ानुल मुबारक बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। तो माशाल्लाह से सैफ़ आया हुआ है, सहरी के टाइम में हम लोग सब बारी-बारी सारे आ ही गए हैं। मैं वैसे इन्हें ना पौने 4 बजे उठाना शुरू हो जाती हूँ, लेकिन बच्चे आते-आते 4 सवा 4 बज के 10 मिनट कर ही देते हैं और आजकल टाइम बहुत शॉर्ट होता जा रहा है। हाल फ़ुन्फ़ तक यानी 4 बज के 35-36 मिनट तक है सहरी का टाइम। तो इनके पास मुश्किल से कह लें 15 मिनट होते हैं और इन लोगों ने ना नाश्ता करना होता है। तो और हम आज मामा बना हुआ है, मेरी आदत है मैं घर में ना इधर पता है ठंडक ही है इन दिनों, तो इस तरह से ना मैं चादर लेके घर में घूमती हूँ। तो ये आज इसने मेरी चादर पहनी हुई है और कह रहा है कि मैं आज मम्मा बना हुआ हूँ। इसने टी-शर्ट पहनी हुई है, वो भी स्पोर्ट वाली, इसे ठंड लग रही थी और ऊपर जो एक और जैकेट सी पहनता है वो पता नहीं क्यों नहीं पहन के आई, काम भी रहा है। और तो सुबह मैंने जब उठाने गई हूँ तो इनके कमरे की लाइट जल रही थी और ये दोनों कह लें कि ये जाग रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने नीचे आते-आते काफ़ी टाइम लगा दिया और मेरे से डाँट भी पड़ी है इन्हें। सारी रात जागते हैं और सुबह जब ऐन सहरी का टाइम होता है तो ज़ाहिर-सी बात है इंसान थक जाता है और ये फिर आते-आते नीचे इन्होंने ना काफ़ी टाइम लगा दिया है। बिल्कुल 10 मिनट रह गए थे जब ये पहुँचे हैं। तो ये फ्रेंच टोस्ट बनाए मैंने छोटों के लिए, ये असद ने और अरहम ने कहा था कि इन लोगों ने सैंडविचेस खाने हैं, इनको मैंने चीज़ और सलामी लगा के सैंडविच बना दिए हैं। जैसे देखो सिलेंडर में भी लिखा हुआ है और सैंडविच प्राइस बहुत कमीने हैं। और अच्छा आपके लिए और बनाओ सैंडविचेस। अच्छा जी, मैंने अपने लिए आज सहरी में मैंने चावल और दाल ली है और थोड़ी सी चटनी ऊपर डाल के आज मैंने एक्सपेरिमेंट करना है कि दाल चावल ये यानी चावल खा के तो रोज़ा कैसा गुजरता है। मुझे याद है मेरी कज़न्स हैं तायाबू की बेटियाँ, तो जब हम लोग कभी रमज़ान में इत्तेफाक हुआ है मुझे उधर पाकिस्तान गांव में जाने का, तो वो लोग रात भी उनके घर में चावल बनते थे तायाबू के घर में और सुबह सहरी के लिए वो अलग से पतीला बना के ना उन्होंने रखा हुआ होता था मेरी कज़न्स ने कि सुबह सहरी में हम लोगों ने चावल खा के तो रोज़ा रखना है। तो तब भी और अब भी मैं अभी तक इस बात की कायल नहीं हूँ कि चावल खा के रोज़ा रखा जाता है या क्या, या अच्छा मैंने आज तक हमेशा माशाल्लाह से यही है कि सुबह सहरी में पराठा होना चाहिए, ब्रेड तक भी नहीं कभी ली। पराठे के बगैर ना मेरा ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि रोज़ा मेरे से पूरा दिन निकलेगा। हालाँकि ये दिमाग का ही खलल है। चावल से भी रोज़ा तो एक सब्र का नाम है, इंसान कुछ भी खा के रोज़ा रख सकता है, लेकिन मेरा दिमाग ये कहता है कि नहीं, अगर मैंने पराठा नहीं खाया तो मेरा रोज़ा नहीं निभना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेरा माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रोज़ा गुज़र गया था। एक तरह से चावल भी एक कंप्लीट ग़िज़ा है, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ये चावल खा के रोज़ा रखा है। आलमीन। बनिया या बनिया। अच्छा जी, माशाल्लाह से एक कुरान पाक का जो हम लोगों ने लिया हुआ है, फ़ोन इन मैंने किया था कि सूरह अल-बकरा इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी रमज़ानुल मुबारक में, तो वो कुछ इस तरह से हमारा सिलसिला चल रहा है कि मैं चली जाती हूँ जॉब पे और आके फिर इनके बच्चों का वैसे कारी साहब के पास पढ़ने का टाइम हो जाता है, तो तब इन्होंने एक और इनका जो अपना सबक है कारी साहब के पास, वो कोई और है जहाँ वो पढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने वो पढ़ना होता है, बाद में इन्होंने सूरतें वगैरह पीछे से याद करनी होती हैं, कुछ नमाज की जो दुआएँ हैं वो कारी साहब याद करवा रहे हैं, तो फिर
बच्चे ना ऐसे सुस्ती दिखाते हैं, कुछ मैं भी कह लें कि थोड़ा बंदा लेज़ी हो गया हुआ है। वो जोशो खरोश जो हम लोगों ने स्टार्ट में जब शुरू किया था, तो वो अब आहिस्ता-आहिस्ता ना मैं वही बच्चों को हर रोज़ मोटिवेट करती हूँ। लेकिन पता है इंसान, ये मेरी ख्वाहिश ये है कि बच्चे दिल से करें जो भी काम करते हैं ना, तो वो मोटिवेशन आजकल इनकी ना काफ़ी डाउन हुई हुई है। तो मैंने ना आज अपनी बड़ी एक मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह करे कि रमज़ान मुबारक में एक दिन ऐसा भी आ जाए कि धूप निकले और मैं बाहर बैठ के कुरान पाक पढूँ। ये भी मेरी आदत में शामिल है और काफ़ी दिनों से मुझे इंतज़ार था। इधर बारिश ही नहीं ख़त्म होने का नाम ले रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो गई। आज थोड़ी देर में बाहर धूप में बैठ के मैंने अपना कुरान पाक का जो निस्फ़ पारा है वो मैंने आज ख़त्म किया, कंप्लीट किया। बड़ा मज़ा आया, सही धूप सेकी है। हवा चल रही थी बहुत ठंडी वाली, लेकिन ये है कि धूप में हीट थी, बड़ा मज़ा आया। और ये मैंने अपनी एक शर्ट रेडीमेड, मैं जब भी पाकिस्तान जाऊँ बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए जाती हूँ, 4-5 दिन के लिए, तो आप ज़्यादातर वैसे कपड़े जो है ना मैं रेडीमेड ही मुझे लेने पड़ते हैं और उनका इतना स्यापा होता है कि ट्राउज़र भी आपको छोटा करना पड़ता है। शर्ट की लेंथ आजकल पाकिस्तान में इतनी चल रही है, इतनी लंबी शर्ट मेरी, ये इस शर्ट की लेंथ 51 या 2 थी, मेरी अपनी हाइट 1.53 है, तो उस पे इतनी लंबी कमीज़ पहन के और ख़ासकर घर में काम करना हो। ये शर्ट मैंने पहनी थी, नया सूट पहना था मैंने जुम्मे वाले दिन ना तस्बीह नमाज़ पढ़ने के लिए। इतनी मैं तंग हुई हूँ सारा दिन, मेरी आदत है मैं घर में बहुत तेज़-तेज़ काम करती हूँ, स्पीडों से सीढ़ियाँ चढ़ना, उतरना, जो भी काम करना है ना स्पीड में करती हूँ। और ये फिर शर्ट, इस तरह की शर्ट्स पहन के ना बंदा बस वो है कि हेल्पर हो जिसने काम करना है, बंदा सिर्फ सारा दिन सोफ़े पे बैठे तो इस तरह की कमीज़ें पहन सकता है। आम रूटीन में प्रैक्टिकल जो वुमन है जिसने घर के काम भी करने हैं सारे बाहर अंदर के भी, तो उसके लिए ये इस कमीज़ को संभालना भी एक काम था। इसलिए मैंने इसको ना उधेड़ा, इसकी लेंथ शॉर्ट की है और इसको दोबारा वही पैच फिर से लगा दिया है। तो रिकॉर्डिंग मैंने थोड़ी सी की है, ज़्यादा नहीं। तो इसको मैंने तकरीबन 140 के करीब कर लिया है। काफ़ी अब ठीक है, रीज़नेबल, अभी भी लंबी है मेरे लिए, लेकिन अब चूँकि लंबी शर्ट्स चल रही हैं इसके साथ है प्लाज़ो, और वो अच्छा लगता है लंबी शर्ट के साथ ही। अगर मैं ज़्यादा शॉर्ट कर लेती तो फिर मैंने और मोटी-मोटी और अजीब सा लगना था, हाइट भी छोटी लगना शुरू हो जाती है। तो ये ना आज माशाल्लाह से सैफ़ ने बच्चों को, अपने छोटे बहन भाइयों को ना ये ट्रीट दी है, रफ़्तारी उसने करवाई है। ये सैफ़ आया हुआ हो तो सम्मी, ये जो अरहम है ना हमारा, वो तो इसको ऐसे यूज़ करता है। मैं इसे अक्सर कहती हूँ, सैफ़ आप ना इसको 9 कहना भी सीखो। आप, ये नहीं है कि जो अरहम ने कह दिया वो आपने वो लाज़मी करना है। वो इससे अपनी ऐसी फ़रमाइशें मनवाता है ना, जैसे माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको ऐसे सलामत रखे कि सैफ़ की आदत ऐसी है कि इस बच्चे ने माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए, इसने कभी 9 कहना ही नहीं है। जो काम हम लोग कह दें या छोटे या जो भी है, जी अच्छा जी, जी अच्छा जी, माशाल्लाह से बड़ा फरमाबरदार मेरा बेटा, अल्लाह ताला से लंबी ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे और सब माँओं के कलेजे ठंडे रखे ऐसे अपनी औलाद की तरफ से। वो आज सुबह से ना इसके पीछे-पीछे घूम रहा था, कभी डोनर लाने का इनका प्रोग्राम बन रहा था, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कह रहा था मैकडॉनल्ड चलते हैं। सैफ़ आया हुआ हो तो इसका दिल होता है कभी बर्गर किंग, कभी मैकडॉनल्ड, वो इन्हें लेके ऐसे घुमाता रहता है। तो गया घर से सैफ़ माशाल्लाह से वो डोनर लेने था, लेकिन वो जो फायर टाग की वजह से ना छुट्टी थी, ये ओस्टर मोंटा की बात है, वो शायद उसने वो लगाई नहीं है, दुकान नहीं खोली है, ये क्या है। तो फिर इस तरह से ये आते हुए वापसी से, ये हमारे इधर पाकिस्तानी है, उनका पिज़्ज़ा ये हमारे घर में अक्सर उधर से ही आता है, तो बहुत अच्छा इनका पिज़्ज़ा होता है। तो ये फिर आते हुए कहता मम्मा जी, फिर मैंने ना, डोनर वाली दुकान तो बंद थी, वो एक कह लें कि वो लगाता है स्टॉल सा ही, उसका बंद था। तो फिर ये आते हुए ये इधर से पिज़्ज़ा ले आया और मैंने अपने लिए और इनके लिए भिंडियाँ बनाई हैं। और ये भिंडियों का पैकेट शायद मैंने आप लोगों को सही तरह से नहीं दिखाया, ये शाना की प्रोडक्ट है। ये अपनी पाकिस्तानी देसी भिंडियाँ जैसे होती हैं ना इंडिया पाकिस्तान में, उस तरह की ये भिंडियाँ हैं। है तो मेरा ख्याल है ये इंडियन प्रोडक्ट थी, बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी लंबी सी कटी हुई देसी भिंडियाँ हैं। और गोश्त का एक छोटा सा पैकेट मेरे पास पड़ा हुआ था, तो वो फिर मैंने अपने लिए भिंडियाँ गोश्त बना लिया था। इन बच्चों ने ये पिज़्ज़े से आज इनकी अफ्तारी हुई है, थोड़ा-थोड़ा इन्होंने खाया है, पता ही है कितना को खाया जाता है। इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाई जाती हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज़ट करने वाली चीज़ें हैं, बहुत जल्दी इससे मागन मैदा भर जाता है, चीज़ ऊपर काफ़ी सारा पड़ा हुआ होता है। इस टाइम हम लोग माशाल्लाह से तैयार होके तो जा रहे हैं मस्जिद तरावियों के लिए। किंजा नहीं है, बाकी माशाल्लाह से हम सब जा रहे हैं। इन दिनों अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की रूटीन चल रही है कि हम लोगों ने तरावियाँ पढ़ने भी जाना होता है, जिस दिन भी पॉसिबल हो सके। तो मौसम बड़ा अच्छा हो गया हुआ है, इतना साफ़ सुथरा आज आसमान था और बादल ऐसे थे और अलग-अलग से ऐसे लग रहा था पीसेस में रखे हुए हैं ना, कुछ चीज़ डेकोरेट की हुई है। मुझे तो ऐसी चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। तो थोड़ी सी मैंने रिकॉर्डिंग की है। इस टाइम हम लोग अब मस्जिद जाएँगे, तरावियाँ पढ़ेंगे। और ये थी भी मेरी आज की रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आज कोई इतना ख़ास नहीं था घर में, कोई इतनी वो कुकिंग ना की हो ना ज़्यादा सारी, तो इतना ऐसे ही लगता है कोई इतना ख़ास काम नहीं था। बाद में बहुत ज़्यादा बर्तन पतीले वगैरह नहीं थे जो मैंने धो के तो सँभालने थे।
हम लोग आ गए हैं मस्जिद और बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर आप लोग मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। عفوانا يا ربي. اللهم affedin